हाय दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आज क्षत्रिय राजा के बारे में जाना था। अब हम आगे जानेंगे ब्राह्मण साहित्य जो वैदिक काल में लिखी गई। तो जो ब्राह्मणी जो साहित्य थे, देखो इसको मैंने वर्गों में बांटा है। एक है वेद, एक है महाकाव्य, एक है स्मृति। देखो जो वेद है, ये 4 वेद है, आपको पता है ये वैदिक काल में लिखी गई थी। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि वैदिक काल का जो उदय हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद शुरू हुआ था वैदिक काल। और फिर वैदिक काल का जब अंत हुआ तो 16 महाजनपद आए थे। इन सब का अध्ययन हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। तो वेद जो थे वो 4 थे। एक ऋग्वेद था, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। देखो जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। इसमें जो सुलेखों की संख्या वो 1028 है और लगभग 10 पुस्तकों में इसे वर्गीकृत किया गया है। और ये मंत्र, इसमें कई सारे मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद, देखो यजुर से यज्ञ, मतलब इसमें यज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, यज्ञ के समय कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, यज्ञ कैसे किए जाते हैं, ये यजुर्वेद में आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। सामवेद, सामवेद है मतलब ये राग है, अर्थात वैदिक काल में संगीत, जो संगीत थे उस संगीत का उल्लेख किया गया है कि वैदिक काल में संगीत कैसे थी, राग जो निकलते हैं, स्वर जो निकलते हैं, वो स्वर क्या थे, ये सामवेद में आपको मिल जाएगा। जबकि मैं अर्थवेद की बात करूं तो अर्थवेद में जादू टोना, सफ़ेद काले जादू टोना और कुछ जो रोग हैं उन रोगों का उल्लेख किया गया है। 99 कहा जाता, 99 रोगों का इसमें उपचार का उल्लेख किया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जब किसी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उस पर झाड़ फूक किया जाता है, जादू टोना किया जाता है। इन सब का उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। तो ये थे वेद जो 4 थे। अब आगे देखते हैं महाकाव्य। एक है रामायण जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता के मुख्य भगवान की मुख्य भूमिका है। जबकि महाभारत में कुरुवंश के हैं पांडव और कौरव और श्री कृष्ण भगवान की मुख्य भूमिका है। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा और इसमें लगभग 24,000 सुलेखों की संख्या है। जबकि महाभारत में 1 लाख से अधिक सुलेखों की संख्या है। इसको लिखने वाले वेद व्यास जी थे, वेद व्यास जी थे, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। स्मृति, देखो स्मृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति में पुरुष और स्त्री की क्या भूमिका होती है समाज में, उनके क्या कर्तव्य होते हैं, क्या कर्म होते हैं, इन सब का उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में। अब हम आते हैं महाभारत में, जो ये चैप्टर का सार है और यही इसका मूल बिंदु है। महाभारत जो है, देखो महाभारत नाम से पता चल रहा है महा, तो महा है और भारत मतलब भारत। तो इसमें कुरु जो वंश थे, कुरुवंश, उनके पांडव कौरव के युद्ध का मतलब इसमें चित्रण किया गया है और उसके माध्यम से एक उपदेश दिया गया है। ठीक, ये जो काव्य है महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें जो सुलेखों की संख्या वो 1 लाख से अधिक है। इसमें कहानी बता रखी है पांडव और कौरव वंश, आपने सुना होगा अर्जुन, भीम, धृतराष्ट्र, है ना, दुर्योधन। आपने अगर महाभारत के बारे में आपने थोड़ा सा देखा होगा टीवीओं में, तो कुरुवंश से संबंधित थे। इसके रचयिता थे वेद व्यास जी। ठीक है, अब क्या हुआ कि महाभारत है, इसको एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, उसका कई कारण है। अब देखो इसके गतिशील ग्रंथ कहने के कारण क्या थे। तो कारण ये था कि गतिशील ग्रंथ कहने के कारण ये थे कि हजारों वर्ष तक ये लिखा गया, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया ये संस्कृत में लिखा गया और आने वाले समय में भी इसमें और सुलेखों की संख्या बढ़ती चलेगी। शुरुआत में संस्कृत में थी लेकिन बाद में इसे कई भाषाओं में लिखा गया। तो इससे पता चलता है ये गतिशील ग्रंथ है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती चलेगी। जहाँ सुलेखों की संख्या पहले 24 थी, 48, फिर 64, ऐसे करते करते 1 लाख के पार हो गई सुलेखों की संख्या। 1 लाख से अधिक में सुलेखों की संख्या है और आज भी ये प्रासंगिक है, आज भी इसका उपयोग किया जाता है हिंदू धर्मों में। तो इसलिए हम इसे गतिशील ग्रंथ कहेंगे। अब आगे देखते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, न्यू एडिशन। देखो महाभारत को सही से समझने के लिए, सरल भाषा में समझने के लिए और इसका सही से सार प्रस्तुत करने के लिए जिम्मा उठाया, मतलब इसका न्यू एडिशन निकालने के लिए वो वीएस सुक्थांकर ने निकाला 1919 में। संस्कृत के विद्वान थे और इनके नेतृत्व में इस महाभारत जो महाकाव्य था इसका न्यू एडिशन निकाला गया। तो इसके अलावा कई और विद्वान भी शामिल हुए थे इसका न्यू एडिशन बनाने में और सभी विद्वानों ने इसका कई बार अध्ययन किया, कई पांडुलिपियों का संग्रह किया और इन सभी पांडुलिपियों को समझने का प्रयास किया और उन्होंने समझा। समझने के बाद
है ना। फिर सभी पांडुलिपि की तुलना करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उसको सरल भाषा में बनाया और अंततः महाभारत का नया संस्करण तैयार कर दिया गया। जब महाभारत का नया संस्करण तैयार किया गया तो इसका लगभग 13,000 पन्नों में प्रकाशन किया गया, है ना। और इस कार्य को करने में मतलब इस कार्य को पूरा करने में लगभग इन विद्वानों को, संस्कृत के विद्वान हो या यूरोपीय विद्वान हो या भारतीय विद्वान हो, इनको लगभग 47 साल लगे इसका न्यू एडिशन निकालने में। तो आप अनुमान लगा सकते हो ये कितना बड़ा महाकाव्य है। ठीक, तो ये था न्यू एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। अब ये देखो अंत तत्व में क्या है, छोटा सा पॉइंट है, पाणिनि की अष्टधाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण सहित जो संस्कृत साहित्य लिखे गए थे ब्राह्मणों ने, उनके अनुसार व्याकरण सहित इसमें समझाया गया बिल्कुल सरल भाषा में। पाणिनि की अष्टधाई। आगे है शूद्रक। शूद्रक इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है, ये नाटक कह सकते हो, नाटक साथ, जिसका नाम है मृक्ष कटिकम। इसमें प्रेम प्रसंग बता रखा है, एक ब्राह्मण और एक व्यापारी कि इसमें प्रेम प्रसंग के बारे में बता रखा है, नाटक है। ठीक, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। मनुस्मृति। मनुस्मृति में स्त्री और पुरुष की भूमिका का उल्लेख किया गया है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में क्या है कि राज्य शासन व्यवस्था के कानून कायदे बना रखे हैं कि राज्य शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो वर्ग थे, जो समाज में जो वर्ग थे, 4 वर्ग, उनका, उनके कार्य, उनकी जीविका का भी उल्लेख इन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में किया गया है। तो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कुछ जो पेपर में कई बार पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी को तैयार कर लेना और इन सब के PDF मैं आपको नीचे दूंगा, आप नीचे से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।